नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नौहर पाठशाला पे। ये हमारा वोकेब में रूट वर्ड्स में 13वां वीडियो है, 13 वीडियो लेक्चर है। ये हमारा वोकेब पर हम रूट वर्ड से वोकेब सीख रहे हैं। और इससे पहले हमने रूट वर्ड से सीख रहे हैं हम किस प्रकार से हम रूट वर्ड से वर्ड बनाते हैं। सो आज हम 3 रूट देखेंगे। 3 रूट देखेंगे, उनके मीनिंग देखेंगे, रूट का क्या मीनिंग है और उनसे वर्ड बना के देखेंगे। 3 रूट देखेंगे, 3 रूट के साथ में वर्ड देखेंगे, उनसे बनने हुए जो वर्ड है वो भी देखेंगे 3 रूट से। और हम 30 प्लस वर्ड देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो आज का हमारा जो पहला रूट है वो है BENE। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि MALE या MAL, इसका मीनिंग आता है बैड से एंड रोंग से। ये जो है, जो इसका जस्ट अपोजिट है BENE या BEN या BENO। ये रूट कहीं भी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है हमेशा गुड या वेल से, यानी ये पॉजिटिव रूट है। ये हमेशा अपना पॉजिटिव मीनिंग प्रोवाइड करेगा। इसका मीनिंग गुड या वेल से ही आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, फर्स्ट वर्ड है वो है बेनाइन। वेनाइन। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है VEN। VEN का मतलब होगा गुड। जैसे काइंड एंड जेंटल, डिस्पोजिशन, न्यूट्रल एंड हार्मलेस। जो एक ऐसा आदमी जो काइंड हो, जो हार्मलेस हो, यानी जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे पर्सन को बोलते हैं बिनाइन। ओके, सो BEN आया। BEN का मतलब है अच्छा या गुड। ठीक है, गुड एंड वेल। बिनाइन, बिनाइन मतलब काइंड एंड जेंटल, डिस्पोजिशन एंड न्यूट्रल, हार्मलेस, जो हार्मलेस हो। हम बोल सकते हैं काइंड कह सकते हैं हम इसको जनरली हम कह सकते हैं कि वो क्या है कि पर्सन काइंड है। जनरली हम कह सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, जेंटल है ना। वो पर्सन कैसा है, डोसाइल है ना। जो पर्सन काइंड है, जो पर्सन जेंटल है, जो पर्सन डोसाइल है, इसका मतलब है जो एक आदमी है वो परोपकारी है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के अच्छे चीजों के बारे में सोचता है, दूसरों की गुड बीइंग के बारे में, दूसरों की वेल बीइंग के बारे में सोचने वाले आदमी को बोला जाता है बिनाइन। ओके, सो बिनाइन इज अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट अदर पर्सन, यानी एक ऐसा आदमी जो दूसरे लोगों के बारे में सोचता हो, उसे बिनाइन बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेनिज्म। ये हम वैन से ही पढ़ेंगे, कल के ये अपोजिट है। दूसरा वर्ड है वेनिज्म। अब वेनिज्म का मतलब है ब्लीजिंग, यानी आशीर्वाद। ठीक है, ब्लीजिंग जो गुड बीइंग होती है, वेल बीइंग या गुड बीइंग होती है, उसे बोलेंगे वेनिज्म। ओके, वेनिज्म, वेनिज्म का मतलब है ब्लेजिंग, यानी अच्छी चीजें। नेक्स्ट वर्ड है वो है वेलिंगनेंट। नेक्स्ट है वेलिंगनेंट। अब इसमें ही VENE आया, इसमें ही VENE आया, वेलिंगनेंट। वेलिंगनेंट मतलब काइंड एंड डिजायरेबल, डिजायरेबल एंड काइंड, जो बहुत ही दयालु हो या डिजायरेबल हो, उसे बोलते हैं हम वेलिंगनेंट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब है जो बहुत ही अच्छा हो, जो आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करे, उसे बोलते हैं बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस एक्ट ऑफ गुडनेस, यानी अच्छे अच्छे काम करने की जो एक्ट है, जब आप अच्छा काम करते हो, ठीक है, जब आप परोपकार करते हो, उस परोपकार करने की क्रिया को बोला जाता है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस मतलब एक्ट ऑफ गुडनेस, अच्छा करना। अब देखो, एक तो इसमें VENE है, VENE, और ENCE जब किसी भी वर्ड के लास्ट में लगता है तो वो एक नाउन बनता है, वो एक नाउन बनता है। और जनरली कौन सा नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। नाउन तो बनता है लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। बेनिफिशियंस का मतलब भी क्या है, एक्ट ऑफ गुडनेस, यानी अच्छे करने का एक्ट, जब अच्छा किया जाता है उसे बोलते हैं बेनिफिशियंस। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी जब किसी आदमी को गिफ्ट वगैरह दी जाए, रिसीप्ट्स ऑफ गिफ्ट वगैरह दी जाए, या जो बहुत ही बेनिफिशियरी हो, गिफ्ट दिया जाए, उसे बोलेंगे बेनिफिशियरी। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बेनिफिट। अब जो बेनिफिट में भी VENE आया, यानी गुड,
ठीक है। और फिट का मतलब जो फिट हो जाए, यानी अच्छे के लिए जो फिट होता है, तो अच्छे के लिए फिट होता है तो मतलब प्रॉफिट, ठीक है। लाभ, हिंदी में कहेंगे बेनिफिट को लाभ, यानी जो अच्छे के लिए हो उसे बोलेंगे बेनिफिट। बेनिफिट दैट मीन्स फिट फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए फिट हो, बेनिफिट कह सकते हैं आप, गुड कह सकते हैं, है ना, वेल कह सकते हैं आप, लिख सकते हैं वेलफेयर, इन सारों का मतलब होगा बेनिफिट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बेनेवोलेंस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारा बेनेवोलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेनेवोलेंस, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है बेनेवोलेंस, ठीक है। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होगा, परोपकारी, जो आदमी परोपकार करता हो, अल्ट्रिज्म दिखाता हो, यानी अल्ट्रस्टिक प्रकार का आदमी हो, उसको बोलेंगे बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस, अब देखो VENE तो आया यानी अच्छा, और ENCE नाउन बना बेनेवोलेंस। डिस्पोजिशन टू गुड, यानी टू गुड, टू डू गुड फॉर अदर्स, यानी दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए जो अच्छा करता है उसे बोलेंगे बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस इज अ पर्सन हु डज समथिंग गुड फॉर अदर्स। बेनेवोलेंस इज अ पर्सन, आप इसमें लिख सकते हो ए पर्सन हु does a person who does good to others. Benevolence is a person who do good for others, यानी एक ऐसा आदमी जो दूसरों के लिए अच्छा करता हो उसे बोलेंगे बेनिवोलेंस। VENE यानी अच्छा, और ENCE लगा जनरली नाउन बनाने के लिए, बेनिवोलेंस, ओके। वेंडिक्शन, अब नेक्स्ट वर्ड है वेंडिक्शन। VENE मतलब अच्छा, VENE मतलब अच्छा यानी गुड, और डिक्शन का मतलब होता है कहना। डिक्शन कहीं भी लगा होता है, इसका मतलब होता है टू स्पीक। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था मैलडिक्शन, है ना, मैलडिक्शन। मैलडिक्शन का मतलब क्या होगा, अभिशाप देना, बुरा कहना, और वैन लग जाएगा वेंडिक्शन। वेंडिक्शन का मतलब है आशीर्वाद देना, वेंडिक्शन का मतलब हो जाएगा आशीर्वाद देना, वेंडिक्शन, ओके। वेंडिक्शन, वेंडिक्शन मतलब प्रेयर करना या आशीर्वाद देना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वेंडिकेट। वेंडिकेट का मतलब है ब्लेसिंग, आशीर्वाद देना, एंड ए ग्रेस सेड एट ए टेबल। टेबल पर जब एक काम वे में बातचीत होती है, टेबल पर बैठकर जब काम वे में बातचीत होती है उसे बोलते हैं वेंडिसेट, ओके। वेंडिसेट बोल सकते हैं, वेंडिकेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है वेन फैक्टर। वैन फैक्टर, VENE मतलब गुड, फैक्टर का मतलब देखो फैक्ट, और OR मतलब डूअर, OR या ER लगता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होएगा डूअर। और वैन मतलब अच्छा, वैन मतलब गुड, तो क्या बना, डूअर ऑफ गुड, यानी अच्छी चीजें करने वाला। जो आदमी अच्छी चीजें करता है, दूसरों को कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड करता है, गुड थिंग्स प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं बेनिफैक्टर, ठीक है। बेनेवोलेंस से ही बना, ये सारे वर्ड VENE से ही है, और इसका मतलब है गुड। ए पर्सन हु गिव्स मनी एंड अदर हेल्प, ए पर्सन हु गिव्स मनी एंड अदर हेल्प टू ए पर्सन और ए कॉज, यानी एक ऐसा आदमी जो क्या करता हो, हेल्प करता हो, मनी देता हो और हेल्प करता हो दूसरे इंसानों की। एक ऐसा आदमी जो दूसरे इंसानों की हेल्प करता हो उसे बोलेंगे बेनिफैक्टर। OR लगा, और OR हमेशा डूअर को शो करता है, जैसे टीच का टीचर, क्लीन का क्लीनर, वॉश का वॉशर, वाइप का वाइपर, कीप का कीपर, कैच का कैचर, मैच का मैचर। सो जनरली राइट का राइटर, लिसन का लिसनर। तो ER हमेशा डूअर के लिए यूज होता है ना, ये सफिक्स है, सफिक्स वर्ड के लास्ट में लगते हैं, और ER हमेशा डूअर को शो करेगा, इसीलिए हमने बेनिफैक्टर लिखा। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होगा, अच्छे काम करने वाला या दूसरों को कोई चैरिटेबल, चैरिटी देने वाला, ठीक है, दूसरों को पैसा वगैरह देने वाला, दूसरों की हेल्प करने वाले इंसान को बोलते हैं बेनिफैक्टर। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल तो आपने सुना ही होगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करे, अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करे, पॉजिटिव साइड में रिजल्ट प्रोवाइड करे, उसे बोलेंगे बेनिफिशियल। एल क्यों लगा, एल जो सफिक्स है वो एडजेक्टिव बनाने के लिए काम आता है, इसलिए हमने क्या लगाया, बेनिफिशियल, ओके, बेनिफिशियल। सो VEN का मतलब गुड,
या वेल, डेट विच ब्रिंग्स अबाउट ए पॉजिटिव रिजल्ट, एक ऐसी चीज जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देती है, पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करती है, उसे बोलेंगे बेनिफिशियल। बेनिफिशियल इज अ थिंग दैट प्रोवाइड्स यू पॉजिटिव रिजल्ट, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे उसे हम बोलते हैं बेनिफिशियल। नेक्स्ट है वेंडिकेट। वेंडिकेट का मतलब ए बैचलर हु हैज रिसेंटली मैरिड, एक ऐसा बैचलर जो अभी मैरिड हुए, यानी बैचलर तो फिर नहीं रहा मैरिड के बाद में, बैचलर का मतलब है कुंवारा इंसान, और कुंवारी लड़की को स्पिंस्टर बोला जाता है, ध्यान रखना। स्पिंस्टर क्या होता है, कुंवारी जो लड़की होती है उसे बोलते हैं, और बैचलर लड़की के लिए होता है। वेंडिक्ट, वेंडिक्ट का मतलब क्या है, ए बैचलर हु हैज रिसेंटली मैरिड, जो अभी मैरिड की है उसको बोलते हैं वेंडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है वेन फैक्टोरिस। हमने वेन फैक्टर पढ़ा, वेन फैक्टर से बना वेन फैक्ट्रेस। ई डबल एस जो सफिक्स है, जैसे यहाँ पे ई डबल एस लगा हुआ है, ई डबल एस जो सफिक्स है वो फीमेनाइन बनाने के लिए यूज होता है। ई डबल एस जो फीमेनाइन यानी मैस्कुलाइन से फीमेनाइन को चेंज करने में, मैस्कुलाइन से फीमेनाइन यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करने के लिए ई डबल एस, जैसे टाइगर से टाइग्रेस, एक्टर से एक्ट्रेस, है ना, टाइगर से टाइग्रेस, एक्टर से एक्ट्रेस, तो आप ई डबल एस लगाते हैं, तो जनरली यहाँ भी ई डबल एस लगा। बात वही है, वैन प्लस फैक्टर एस, वैन फैक्ट्रेस, ए वुमेन, तो यह क्या होगा, ए वुमेन हु सपोर्ट्स अदर इंडिविजुअल्स, यानी एक ऐसी महिला जो दूसरे लोगों की सहायता करती है, सपोर्ट करती है, उसे बोलेंगे वैन फैक्ट्रेस। वैन फैक्ट्रेस दूसरों की सहायता करने वाली महिला, और वैन फैक्टर पुरुष के लिए यानी मैन के लिए यूज होता है। वेनिटी, वेनिटी का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे टी वाई लगा तो ये नाउन बनी है, काइंडनेस ऑफ एटीट्यूड, कहने का मतलब है कि जो काइंडनेस दिखाए अपने एटीट्यूड के अंदर उसको बोलते हैं वेनिटी, ठीक है। ओमनी बेनिवोलेंस, ओमनी का मतलब है ऑल, ओमनी जहां भी आता है उसका मतलब होता है हमेशा ऑल, और बेनिवोलेंस का मतलब परोपकारिता, ठीक है, यानी सारों के लिए दया, सारों के लिए परोपकारिता, उसे बोलेंगे ओमनी बेनिवोलेंस। यूनिवर्सल जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मतलब दया, जेनरोसिटी मतलब दया, यानी सभी के लिए दया, सभी के लिए करुणा का जो भाव होता है उसे बोलेंगे ओमनी बेनिवोलेंस। ओमनी बेनिवोलेंस मतलब सभी के लिए दया या करुणा का भाव को ओमनी बेनिवोलेंस। ओमनी मतलब ऑल, ओमनी मतलब ऑल, जैसे हमने पढ़ा था ओमनीवोरस, ओमनी मतलब ऑल और वोर मतलब खाना, जो सारी चीजें खाता हो, जो कैर्निवोरस हो और हर्बीवोरस भी हो, यानी मांस भी खाता हो और प्लांट्स भी खाता हो, उसे बोलेंगे ओमनीवोरस। ओमनीसिएंट यानी सारी चीजें जानने के लिए, जो सारी चीजें जानता हो, ओमनीसिएंट। ओमनीपोटेंट जिसमें सारी चीजों की पोटेंशियल हो, ठीक है, जो एबल हो किसी भी चीज को करने के लिए, ओमनी पोटेंट। तो ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीवोरस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ओमनी बेनेवोलेंस, ओमनी बेनेवोलेंट और ओमनी बेनेवोलेंस का मतलब यूनिवर्सल जेनरोसिटी, जब सारे लोग क्या हो, यूनिवर्सल जेनरोसिटी दिखाएं उसको बोलेंगे ओमनी बेनेवोलेंस, सारों के लिए उदारता दिखाना, दया दिखाना, ओमनी बेनेवोलेंस। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नोटावेनी। नोटावेनी दैट मींस टेक केयरफुल नोटिस, यानी किसी को केयरफुली वे में सावधानी पूर्वक नोटिस करना, उसको बोलेंगे नोटावेनी। अब तक हमने एक वर्ड पढ़ा, एक रूट पढ़ा, एक रूट के हमने वर्ड पढ़े, क्विक रिवाइज करते हैं उसका। हमने क्या पढ़ा, हमने पहला वर्ड पढ़ा विनाइन, ओके, हमने पहला वर्ड पढ़ा विनाइन। विनाइन का मतलब है काइंड एंड जेंटल डिस्पोजिशन एंड न्यूट्रल, हार्मलेस, जो हार्मलेस हो उसे बोलेंगे बिनाइन। नेक्स्ट पढ़ा हमने वेनिसन, वेनिसन मतलब आशीर्वाद, ब्लीजिंग, है ना। नेक्स्ट वर्ड उसके बाद में हमने पढ़ा विलिंगेंट, विलिंगेंट मतलब काइंड और डिजायरेबल, जो काइंड हो, दयालु हो। उसके बाद में हमने जो वर्ड था वो था बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी जब गिफ्ट वगैरह दी जाती है उसे बेनिफिशियरी। नेक्स्ट बेनिफिट, बेनिफिट मतलब प्रॉफिट या लाभ, जिसको गुड बेल और वेलफेयर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा बेनिवोलेंस, है ना, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस मतलब टू गुड, टू डू गुड फॉर अदर्स, यानी दूसरे लोगों के लिए अच्छा करना। ए पर्सन हु डज गुड टू अदर्स, एक ऐसा आदमी जो दूसरों के लिए अच्छा करता हो उसे बोलेंगे हम, एक ऐसा आदमी जो दूसरों लोगों के लिए अच्छा करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम बेनिवोलेंस। नेक्स्ट है वेंडिक्शन, डिक्शन मतलब कहना, वैन मतलब अच्छा, अच्छा कहना, किसी को अच्छा कहना है, आशीर्वाद देने को बोलेंगे वेंडिक्शन यानी प्रेयर, ठीक है, क्योंकि प्रार्थना में लोगों के लिए अच्छा ही कहा जाता है।
वेंडिसाइट मतलब ब्लेजिंग एंड ग्रेस सेड एट टेबल। नेक्स्ट हमने वर्ड पढ़ा था बेनफैक्टर। बेनफैक्टर परोपकार करने वाला, किसी को मनी चैरिटी देने वाले को बेनफैक्टर बोलते हैं। इसका बेनफैक्ट्रेस, बेनफैक्टर जो ऐसी वुमेन है जो चैरिटी देती है उसे बेनफैक्ट्रेस। नेक्स्ट बेनिफिशियल, जो लाभकारी हो, डेट विच ब्रिंग्स अबाउट ए पॉजिटिव रिजल्ट, जो पॉजिटिव रिजल्ट लाता है उसे बेनिफिशियल। नेक्स्ट वेंडिक्ट, वेंडिक्ट मतलब एक बैचलर जिसकी अभी अभी शादी हो उसे वेंडिक्ट बोलते हैं। फिर बेनफैक्ट्रेस पढ़ लिया हमने, वुमेन है जो सपोर्ट्स करती है दूसरे इंडिविजुअल्स को, लोगों को। वेनेंटी, वेनेंटी मतलब काइंडनेस, और ओमनी बेनेवोलेंस मतलब सभी के लिए दया। और फिर हमने दूसरा इसके बाद में पढ़ा नोटा वेनी। नोटा वेनी मतलब टेक केयरफुल नोटिस, किसी के लिए सावधानी पूर्वक नोटिस करना, उसे बोलते हैं नोटा वेनी। सो अभी तक हमने एक वर्ड पढ़ा, पहला रूट पढ़ा, हमने पढ़ा VENE। सो VEN से आप समझ गए कि VENE कहीं भी आएगा उसके मतलब लिया जाएगा गुड से या वेल से, ठीक है, गुड से या वेल से उसका मीनिंग लिया जाएगा। ये एक पॉजिटिव रूट वर्ड है। कौन सा रूट वर्ड है ये? पॉजिटिव रूट वर्ड है वेन, और वेन का उल्टा क्या होता है? MALE, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रूट है वो है FIN। नेक्स्ट जो रूट है वो है हमारा FIN। देखो जब FIN कहीं भी लगता है ना तो FIN क्या बताता है? तीन चीजों को बताएगा बेसिकली। FIN जो रूट है वो तीन चीजों को बेसिकली शो करेगा, ठीक है, तीन चीजों को शो। कौन कौन सी? पहला वो शो करेगा एंड, दूसरा वो शो करेगा लिमिट, और तीसरा उसका मीनिंग आएगा बाउंड्री से। ठीक है, यानी एंड, लिमिट या बाउंड्री को वो शो करेगा, यानी कोई का एंड होना लिमिट या बाउंड्री को शो करेगा। जैसे हम वर्ड लिखते हैं ना फाइनल, जैसे हम लिखते हैं FINAL फाइनल। अब फाइनल में FIN तो है और AL है। AL किसके लिए लगा? AL हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कि AL हमेशा एडजेक्टिव के लिए लगता है, एडजेक्टिव बनाने के लिए AL यहाँ पे लगा। और FIN किसके लिए लगा? FIN का मतलब एंड, यानी फाइनल को क्या कहेंगे? एंड ऑफ समथिंग, एंड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एंड होने को क्या बोलते हैं? फाइनली तो बोलते हैं, एंड होने को क्या बोलेंगे? फाइनल। तो इसमें FINAL। जैसे हमारा वर्ड था पहला वर्ड था हमारा FINAL, ठीक है, फाइनल। अब तो फाइनल में दो वर्ड थे, एक तो FIN और एक था AL। FIN का मतलब है एंड और AL का मतलब है टुवार्ड्स, है ना, टुवार्ड्स। यानी अगर ये मिला हुआ तो क्या बनेगा? टुवार्ड्स एंड, यानी अंत की तरफ। फाइनल मैच होता है ना कि फाइनल मैच है, फाइनल के बाद में कुछ नहीं होता, यानी फाइनल होता है अंत की तरफ, अंतिम, एंडिंग, ठीक है, एंडिंग, कंक्लूडिंग, अंतिम, लास्ट। तो FIN कहीं भी लगता है, FIN का मतलब होएगा एंड से, FIN का मतलब होगा एंड से, उसके बाद में क्या? कुछ भी नहीं, उसे बोलेंगे FIN। FIN रूट है वो लिमिट के लिए, जो FIN रूट है वो एंड के लिए, लिमिट के लिए, बाउंड्री के लिए लगता है। जैसे ये हमारे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। पहला है हमारा वर्ड फाइनल, ठीक है, डेली टू डेली लाइफ के वर्ड है। पहला है हमारा वर्ड फाइनल। तो FIN एंडिंग को और AL मतलब टुवार्ड्स, तो क्या बनेगा? टुवार्ड्स एंडिंग, यानी अंतिम, अंत के तरफ, अंत की तरफ। तो प्रिटेंडिंग टू एन एंड, यानी अंत की तरफ, ठीक है, टुवार्ड्स एन एंड, अंत की तरफ। फिनाले, अब देखो फिनाले सुना हुआ, ग्रैंड फिनाले, जो म्यूजिक कंपटीशन वगैरह, कंपटीशन के अंदर जैसे म्यूजिक कंपटीशन है या सिंगिंग कंपटीशन है या कोई भी कंपटीशन है, उसके लास्ट में जो चीज होती है उसका फाइनल को बोलते हैं फिनाले, ठीक है। फिनाले जनरली म्यूजिक कंपटीशन के लिए बोला जाता है फिनाले। फिनाले एन एंडिंग टू समथिंग, किसी भी चीज का अंत होना, ठीक है। इसमें भी FIN आया। दूसरा फिनिश, देखो FIN,
ISH है ना, ISH भी मतलब का मतलब है टुवार्ड्स, तो फिन का मतलब एंड यानी टुवार्ड्स एंड, कोई भी अंत होना, फिनिश। ये तो फिनिश है, फिनिश हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारा वर्ड है नेक्स्ट इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में दो वर्ड है, पहला इन, इन मतलब नॉट, फिन मतलब एंड यानी जिसका क्या हो, अंत ना हो, है ना, इनफाइनाइट इन अनंत, इन मतलब नॉट, FIN मतलब एंड यानी जिसका अंत ना हो, अंत नहीं है, ठीक है। IT नाउन बनाने के लिए इनफाइनाइट, हैविंग नो एंड एंड लिमिट, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसका कोई एंड ना हो, जिसका लिमिट और एंड ना हो, उसे बोलेंगे इनफाइनाइट। और अगर इन हटा दोगे तो क्या बोलेगा, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसकी लिमिट हो, जिसको लिमिटेड किया जा सके, लिमिटेशन डिफाइन की जा सके जिसकी। फिर इन्फिनिटी, अब क्या है, इन्फिनिटी, इन मतलब नॉट, फिन मतलब बाउंड्री, जिसकी बाउंड्री नहीं है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री नहीं है। मैथमेटिकल एंटिटी हैविंग नो एंड, जिसकी कोई एंडिंग नहीं है, जिसको अनंत बोलते हैं, है ना, एंटिटी, एंटिटी मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। TY नाउन के लिए लगा, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसका कोई अंत नहीं है, इनफिनिटी। इन मतलब नॉट, FIN आया मतलब एंड, जिसका एंड नहीं है, ओके। नेक्स्ट है इनफेसेंशियल। इनफेसेंशियल मतलब क्या है, प्रिटेंडिंग टू समथिंग हैविंग नो एंड इट्स स्मॉलनेस, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, जो बहुत ही छोटा हो, जिसको और फर्दर छोटा ना किया जा सके, इतना छोटा जिसको और छोटा ना किया जा सके, और डिवाइड ना किया जा सके, उसको बोलते हैं प्रिटेंडिंग टू समथिंग हैविंग नो एंड, जिसका एंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नो, IN का मतलब क्या है, नो, IN का मतलब क्या हो जाएगा, नो, ठीक है, IN मतलब नो। नेक्स्ट है कन्फाइन। अब कन्फाइन दो से बना है, पहला है CON कन, पहला है CON कन, कन का मतलब टुगेदर, और दूसरा है फाइन, फिन का मतलब एंड, यानी जिसको एक बाउंड्री में, फिन का मतलब एंड या बाउंड्री, जिसको एंड के अंदर बाउंड्री के अंदर जिसको लिमिट किया जा सके, कन्फाइन, कन्फाइन मतलब इन द बाउंड्री, कन का मतलब टुगेदर साथ साथ, और फाइन का मतलब बाउंड्री, यानी प्रोवाइडेड ए थोरो बाउंड्री, प्रोवाइडेड ए थोरो बाउंड्री फॉर एन एंड बियॉन्ड विच वन कांट पास, जिसके एंड कोई जा नहीं सकता, कन्फाइन करना, लिमिट करना, कन प्लस फाइन, है ना। कन का मतलब टुगेदर होता है हमेशा, जैसे कंजंक्शन, कन मतलब टुगेदर या साथ, और जंक्शन मतलब जोड़ना, ठीक है, साथ जोड़ना, तभी तो बोलते हैं कंजंक्शन। कन का मतलब टुगेदर, साथ, ठीक है। कम्युनिटी, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या देखो, FIN आया यानी बाउंड्री। अब डेफिनेशन के अंदर आप किसी भी वर्ड की डेफिनेशन देते हैं, किसी वर्ड की, फ्रेज की, सेंटेंस की, किसी भी चीज की आप डेफिनेशन देते हैं, तो डेफिनेशन देने का जनरल मतलब क्या होगा, डेफिनेशन देने का यही मतलब है कि आप उस वर्ड को, उस फ्रेज को, सेंटेंस को, या उस चीज को आप लिमिट कर रहे हैं, है ना। तो डेफिनेशन, FIN आया यानी मतलब लिमिट, बाउंड्री या एंड। डेफिनेशन, ए बाउंड्री और एंड फॉर द मीनिंग ऑफ वर्ड, किसी वर्ड और मीनिंग के लिए जो बाउंड्री क्रिएट की जाती है, परिभाषा दी जाती है, उसे बोलेंगे डेफिनेशन। नेक्स्ट इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब इन मतलब नॉट, डेफिनेट मतलब जिसको डिफाइन किया जा सके, जिसको एंड किया जा सकता है, यानी मतलब हैविंग नॉट एंड, जिसका कोई एंड या जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इन लगा, इन एक नेगेटिव सफिक्स है जिसका मतलब है नॉट। फाइन, फाइन मतलब क्या, ब्रोट टू द गुड एंड। अब देखो FIN है ना, FIN मतलब एंड, ब्रोट टू द गुड एंड, अच्छे एंड की तरफ जाना बोलते हैं फाइन। रिफाइनरी, रिफाइनरी क्या होता है, रिफाइनरी जब हम जो बैड जो शॉर्ट सब्सटेंस होते हैं, मिनिमम सब्सटेंसेस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको रिफाइन कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, ठीक है, उनको दोबारा, री मतलब दोबारा, और फाइन का मतलब अच्छा करना, यानी दोबारा से अच्छा करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलेंगे रिफाइनरी। रिफाइनिंग इंडस्ट्री होती है, बहुत ही कॉमन वर्ड है रिफाइनरी। रिफाइनरी का मतलब इंडस्ट्रियल प्लांट वेयर ए क्रूड सब्सटेंस, कि जहाँ पे क्रूड सब्सटेंस है उसको प्रोसेस किया जाता है थोरो ए अनयूजेबल एंड, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है
वो हमारा है फाइनाइट। फाइनाइट देखो, इनफाइनाइट मतलब अनंत था, और फाइनाइट का मतलब जिसका अंत हो। क्वालिटी ऑफ हैविंग एन एंड टू समथिंग, किसी के एंड होने की क्वालिटी को बोलते हैं फाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अनंत, और फाइनाइट का मतलब जिसका अंत हो। ठीक है, फाइनाइट विद इन अ लिमिट, लिमिट के अंदर, और इनफाइनाइट मतलब हैविंग नॉट लिमिट, जिसकी लिमिट ना है। फिनिकी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा भी गया था फिनिकी। ठीक है, फिनिकी मतलब एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो अपने कपड़े पहनने के बारे में या अपने खाने पीने के बारे में बहुत चिंतित रहता हो, बहुत ज्यादा एंजियस रहता हो, सोलिस्टियस रहता हो, चिंतित रहता हो, कंसर्न रहता हो, ऐसे आदमी को बोलेंगे फिनिकी। ठीक है, फिनिकी मतलब ए पर्सन हु, आप बोल सकते हैं ए पर्सन हु हैज worry about, a person who has worry about his clothes, a person who has worry about his eating क्लोथ्स। ठीक है, और etc, मतलब इन चीजों के बारे में, अपने पहनने और खाने के बारे में जिसको बहुत चिंता होती हो, उसे बोलेंगे फिनिकी। प्रिटेंडिंग टू समवन हु हैज टू मेनी लिमिटिंग बाउंड्री, अब जिसको छोटी छोटी चीजों पर टेंशन होती है, तो वो अपने लिए क्या क्रिएट करता है, बाउंड्री क्रिएट करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं फिनिकी। फिनिकी मतलब ए पर्सन हु क्रिएट्स टू मच बाउंड्री फॉर हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जो अपने लिए बहुत सी बाउंड्री क्रिएट करता है, उसे बोलेंगे फिनिकी। फिनिकी दैट मीन्स ए पर्सन हु क्रिएट्स too much boundaries for himself is a finicky, and finicky is a person who has worry about smallest thing, जो छोटे छोटे चीजों के बारे में वरी करता हो, चिंता करता हो, उसे बोलेंगे फिनिकी। ए पर्सन हु हैज वरी अबाउट हिज ईटिंग और क्लोथ्स, जो अपने कपड़े के बारे में चिंता करता हो। जो नेक्स्ट वर्ड है, जो नेक्स्ट रूट है हमारा, आज हमने दो रूट अभी तक पढ़े हैं, पहला VEN ही, दूसरा हमने पढ़ा है, पहला हमने VEN ही पढ़ा है, और दूसरा हमने पढ़ा है FIN, और FIN का मतलब है एंड। नेक्स्ट वर्ड है LUC। नेक्स्ट जो रूट है वो है LUC। देखो LUC कहीं भी आता है ना, LUC कहीं भी आता है, वो क्या बताएगा, ब्राइटनेस को, क्लियरिटी को या लाइट को, क्लियरिटी को या ब्राइटनेस को या लाइट को। ठीक है, तीन मीनिंग आ सकते हैं, ब्राइटनेस, क्लियरिटी एंड लाइट, ब्राइटनेस, क्लियरिटी एंड लाइट। जैसे लाइट, ब्राइटनेस और क्लियरिटी। जैसे ये पहला वर्ड है प्लीसिड, ये सारे वर्ड एग्जामिनेशन में है प्लीसिड। प्लीसिड को क्या देखो, LUC, LUC है ना, LUC, ये रहा LUC। ठीक है, प्लीसिड। अब प्लीसिड का मतलब क्या होगा, प्लीसिड का मतलब है समथिंग दैट इज प्लीसिड, कि जो प्लीसिड है इज इधर एक्सट्रीमली क्लियर, वो बहुत क्लियर है, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी जिसके आसपास देखा जा सकता है, जिसे चारों ओर देखा जा सकता है, वो पारदर्शी है। इट इज ट्रांसपेरेंट टू द आई, इट इज वेरी इजी फॉर माइंड टू अंडरस्टैंड, यानी समझने के लिए बहुत ही क्लियर हो। जब किसी भी चीज पे प्रकाश डाला जाता है, लाइट की वजह से आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, तो इसीलिए LUC का मतलब लाइट है, और जहां भी LUC आएगा वहां पे क्लैरिटी, ब्राइटनेस या आप स्पष्ट तरीके से जो चीजों को महसूस कर सकें, देख सकें, ऐसा ही सेंस हमेशा रहेगा। जैसे प्लीसिड, प्लीसिड का मतलब है ऐसी चीज जिसको आप आंखों से आसानी से देख सकें या दिमाग से आसानी से समझ सकें, उसे बोलेंगे प्लीसिड। दिस इज अ प्लीसिड मैटर, ये एक बहुत ही प्लीसिड मैटर है। या जनरली आप इतना मतलब अच्छा पानी, इतना शुद्ध पानी, इतना प्योर वाटर, उसके अंदर से आप अपने रिफ्लेक्शन देखते हो, या वो 10 फीट नीचे आप देख सकते हो, तो उसे प्लीसिड वाटर कहेंगे, कि वाटर बहुत ही प्लीसिड है। प्लीसिड क्यों है, क्योंकि आप उसके अंदर भी देख सकते हैं, अंदर के नीचे की बहुत सी चीजों को देख सकते हैं, इसीलिए वो प्लीसिड है। तो LUC मतलब लाइट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, इसमें सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, दूसरा है इलिसिड। ठीक है, इलिसिडाइट। इलिसिडेट का मतलब क्या है, AT मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ। AT क्या करता है, वर्ब बनाने के काम आता है। AT जो सफिक्स है वो वर्ब बनाने के काम आता है। इलिसिडेट मतलब है इफ यू इलिसिडेट समथिंग
अगर आप किसी चीज को इलिसिडेट करते हैं, यू मेक इट इजियर, आप उसको आसान बनाते हैं, आप उसको क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं, टू अंडरस्टैंड बाय गिविंग मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। यानी सीधी बात यह है कि इलिसिडेट मतलब क्या है कि जब आप किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं और उसको क्लियर करते हैं, उसको बोलेंगे इलिसिडेट। इलिसिडेट दैट मींस व्हेन यू गिव टू मच इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स एंड मेक इट क्लियर, दैट मींस इलिसिडेट। जब किसी की चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हैं और उस इंफॉर्मेशन की वजह से वो चीज क्लियर हो जाती है, वो थिंग क्लियर होती है, कोई भी मुद्दा हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी इश्यू हो सकता है, उसको आप इलिसिडेट करते हैं, यानी उसको समझाते हैं अच्छे तरीके से और उसके बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो क्या है, इलिसिडेट। जब आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हैं तो उसे इलिसिडेट कहते हैं। इफ यू इलिसिडेट समथिंग, जब आप किसी चीज को इलिसिडेट करते हैं, यू मेक इजियर टू अंडरस्टैंड, आप उसको समझने में आसान बनाते हैं, बाय गिविंग मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उसके रेलेवेंट ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है वो है ल्यूसिड। ये बहुत बार पूछा गया है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब है क्लियर। ल्यूसिड मीन्स होता है क्लियर। अब यहाँ पे एलयूसी और एलयूसी का मतलब क्या होगा, क्लियर एंड ब्राइट। क्लियर एंड ब्राइट, जो बहुत क्लियर है या बहुत ही ब्राइट है, ल्यूसिड। ल्यूसिड मीन्स क्लियर। इफ समवन इज ल्यूसिड, अगर कोई चीज ल्यूसिड है, अगर कोई चीज क्या है, ल्यूसिड है, इफ समवन इज ल्यूसिड, अगर कोई चीज ल्यूसिड है, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड थिंक क्लियरली। दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, वो क्या है, एबल है। एबल मतलब होता है समर्थ। ल्यूसिड का मतलब बहुत ही क्लियर, स्पष्ट चीज को बोलेंगे ल्यूसिड। इसमें एलयूसी और एलयूसी लाइट, ब्राइटनेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से देख सकें या उसके थ्रू लाइट पास हो, उसके थ्रू लाइट पास हो, उसे बोलेंगे आप ट्रांसल्यूसेंट। अब इसमें एलयूसी और एलयूसी का मतलब होता है देखना या लाइट। ए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलो सम लाइट टू पास थ्रू इट, कि जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी लाइट को अलो करता है कि जो लाइट है वो उसके आर पार जा सकती है। ठीक है, पारभाषी। ठीक है, पारदर्शी नहीं होता, पारदर्शी ओपेक, ओपेक को बोलते हैं पारदर्शी। और ये होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें से लाइट तो पास कर सकती है लेकिन आप थोरोली पूरे तरीके से उसके आर पार नहीं देख सकते, उसे बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलो सम लाइट टू पास थ्रू इट, कि जो लाइट को अलो करता है इसके थ्रू पास करने में। नेक्स्ट है ल्यूसिडिटी। अब ये टी वाई लगा, ठीक है, टी वाई नाउन बनाने के लिए काम करता है। और ये कौन सी नाउन बनेगी, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। ल्यूसिडिटी का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम एब्सक्यूरिटी, फ्री फ्रॉम एब्सक्यूरिटी एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो समझने में बहुत ही इजी हो, जो समझने में इजी हो, स्पष्टता। एक तो था स्पष्ट और एक था स्पष्टता। तो स्पष्टता यानी चीजों को समझने में बहुत आसानी हो, उसे बोलेंगे ल्यूसिडिटी। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंस, उससे ही बना ट्रांसल्यूसेंट से। ल्यूसेंस मतलब द क्वालिटी ऑफ अलोविंग लाइट टू पास डिफ्यूजली। देखो डिफ्यूजली का मतलब है कि एक सीधे तरीके से ना जाना, बिखर जाना। डिफ्यूजली मतलब होता है बिखर जाना, यानी जब लाइट बिखर जाती है और लाइट की जो क्वालिटी होती है, द क्वालिटी ऑफ अलोविंग लाइट, कि लाइट को अलो किया जाता है कि वो बिखर जाए, तो उसे बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंस। ठीक है, अभी तक आज हमने इस क्लास के अंदर 3 रूट पढ़े, बेसिक हमने 3 रूट पढ़े। 3 रूट की हमने अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस 3 रूट पढ़े और 3 रूट के हमने 30 प्लस हमने वर्ड देखे। 3 रूट, पहला हमारा जो रूट था वो था VENE। VEN का मतलब गुड या वेल से लिया जाता है। दूसरा जो हमारा वर्ड था वो था FIN, जो रूट था वो था FIN। FIN कहीं भी आएगा उसका मतलब है एंड, बाउंड्री या कंक्लूजन। एंड, बाउंड्री या कंक्लूजन से, जैसे फिनिश है, फिनाले है, फाइनल है ना, फिनिश, फिनाले, फाइनल, इंडेफिनेट, डेफिनेट, फाइनेट,
एफिनिटी, ये सारे जो वर्ड हैं वो फिन से बनते हैं। वैन से हमने देखा था वेनाइन, वेनाइन, वेनफैक्टर, वेनफैक्ट्रेस, वेनेवोलेंस, है ना। और एल्यूसी, एल्यूसी मतलब लाइट, एल्यूसी से हमने देखा ल्यूसिडिटी, ल्यूसिड, ट्रांसल्यूसेंट, है ना, ट्रांसल्यूसेंट। तो आज हमने 3 रूट किए, 3 रूट के हमने 30+ वर्ड किए। अब जो आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में इंपोर्टेड मोस्ट रिपीटेड जो सिनोनिम एंटोनिम है। रूट वर्ड में जितने भी रूट वर्ड हो सकते थे, बेसिक तो रूट वर्ड बहुत से होते हैं, लेकिन जितने भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने क्लियर कर लिए हैं। बाकी हम आगे आने वाली वीडियो में देखते रहेंगे, वर्ड रूट वर्ड से भी करते रहेंगे, हम निमोनिक्स से भी वर्ड करते रहेंगे। जब निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, निमोनिक्स का मतलब जब आप कोई भी चीज एक सिचुएशन बेस्ड ध्यान रखते हो उसे निमोनिक्स बोलते हैं। सो आगे आने वाली जो वीडियो है, यानी अगला जो वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम एसएससी ने बैंक में या जनरली एसएससी के अंदर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, स्टेनो, सीपीयू, जीडी, इनके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में मोस्ट रिपीटेड जो वर्ड है वो आपको मैं करवाऊंगा, और आपको मोस्ट रिपीटेड वर्ड लिखते जाना है और ध्यान से याद करते जाना है, क्योंकि हमें इतना एक्स्ट्रा वर्ड नहीं करने कि जो हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आते। अभी तक आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर, उसमें हमने वही वर्ड किए हैं जो आपके लिए इसेंशियल थे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम वो वर्ड करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड। रूट वर्ड को हम इतने ही करेंगे, इसके बाद में हम रूट वर्ड्स आगे आने वाली क्लासों में करेंगे। बेसिकली हम रूट वर्ड की क्लास नहीं रहेगी, अगली जो क्लास है वो रहेगी मोस्ट रिपीटेड, जो मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम एंटोनिम है, उसके बाद में मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड, फिर उसके बाद में हम मोस्ट रिपीटेड ईडियम करेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर करेंगे। और कल की जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड synonym and antonym that has been asked in a SSC examination like SSC CGL, CHSL, CPU, MTS and other competitive examinations। so तब तक ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।